भाई यहाँ हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन मौजूद है, यानी जी ऑफ एक्स हमें मुख्तलिफ वक्फ़ों के लिए 3 टुकड़ों में दिया हुआ है। जब x -6 से ज़्यादा और -3 के बराबर या उससे कम होगा तो जी ऑफ एक्स बराबर होगा x जमा 7 के। जब x -3 से ज़्यादा और +4 से कम होगा तो जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स के। और जब x बराबर होगा या ज़्यादा होगा 4 से और कम होगा या बराबर होगा 6 के तो जी ऑफ एक्स बराबर होगा 2x माइनस 11 के। तो अब इस फंक्शन की डोमेन और रेंज हमें मालूम करनी है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि डोमेन से हमारी क्या मुराद है। भाई डोमेन में वो सारी इक़दार आ जाती हैं जिनको जब हम फंक्शन में डालें तो उनके लिए फ़ंक्शन बयान शुदा हो। और हम देख सकते हैं कि x की कदर अगर -6 या उससे कम है तो ये फ़ंक्शन इस कदर के लिए बयान शुदा नहीं होगा। -6 या उससे कम जो कदर होगी वो इनमें से किसी भी वक्फ़े में शामिल नहीं है और इसलिए जी ऑफ एक्स की डोमेन -6 से बड़ी कदर से शुरू होगी। अच्छा, इसी तरह +6 से ऊपर जो भी कदर होगी उसके लिए भी ये फ़ंक्शन बयानशुदा नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि डोमेन में x उन रियल नंबर्स के मजमूए का फ़र्द है जिसमें x -6 से ज़्यादा है और +6 के बराबर है या उससे कम है। अब आते हैं रेंज पे। रेंज में हम हर आउटपुट को शामिल करते हैं जो कि ये फंक्शन इस डोमेन के इनपुट से हमें देता है। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों वक्फ़ों से जी ऑफ एक्स की हमें क्या क्या कदर मिल सकती है, यानी जी ऑफ एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। हाँ, तो अब यहाँ सबसे कम कदर क्या होगी जी ऑफ एक्स की? इसकी कदर सबसे कम तब होगी जब x -6 के करीब होगा। अब अगर x -6 के बराबर होता है तो जी ऑफ एक्स बराबर आ जाता है 1 के, लेकिन ये जाहिर है कि नहीं हो सकता क्योंकि डोमेन में -6 शामिल ही नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे कि नीचे वाली हद में 1 को शामिल नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि जी ऑफ एक्स की कदर 1 से ज़्यादा होगी। अच्छा, अब आते हैं ऊपर की हद पे। तो जी ऑफ एक्स की कदर सबसे ज़्यादा तब होगी जब x बराबर होगा -3 के। तो -3 जमा 7 बराबर हो जाते हैं +4 के। और चूंकि डोमेन में हमने -3 को शामिल किया है इसलिए हम जी ऑफ एक्स की इस कदर को रेंज में शामिल करेंगे और इसलिए यहाँ बराबरी का निशान आ जाएगा। चलें, यही काम हम इस वक्फे के साथ भी कर लेते हैं। यहाँ जी ऑफ एक्स बराबर है 1 माइनस एक्स के। तो जी ऑफ एक्स की सबसे छोटी कदर मालूम करने के लिए हमें इस डोमेन से एक्स की सबसे बड़ी कदर डालनी होगी। तो हम यहाँ 4 डालेंगे, यूँ जी ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा -3 के। लेकिन चूँकि डोमेन में 4 शामिल नहीं था इसलिए हम कहेंगे कि जी ऑफ एक्स ज़्यादा है -3 से, उसके बराबर नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा और दोहरा लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। भाई जी ऑफ एक्स की कदर सबसे कम तब होगी जब एक्स डोमेन की सबसे ऊपरी हद तक पहुँच रहा होगा और जी ऑफ एक्स की सबसे ज़्यादा कदर तब होगी जब एक्स डोमेन की सबसे निचली हद तक पहुँच रहा होगा। तो जी ऑफ एक्स की सबसे बड़ी कदर जानने के लिए हम यहाँ एक्स की जगह -3 डालेंगे। 1 माइनस -3 बराबर हो जाएगा 4 के। लेकिन चूंकि यहाँ -3 डोमेन में शामिल नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि जी ऑफ एक्स +4 से कम होगा। और इस आखिरी वक्फे के लिए हमें जी ऑफ एक्स की सबसे कम कदर तब मिलेगी जब डोमेन की सबसे छोटी कदर रखेंगे हम, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 ज़रब 4 माइनस 11 और ये बराबर हो जाएंगे -3 के। और हम -3 को रेंज में शामिल भी कर रहे हैं क्योंकि डोमेन में -4 शामिल है। और जी ऑफ एक्स की सबसे बड़ी कदर हमें तब मिलेगी जब हम डोमेन की सबसे बड़ी कदर x की जगह डालेंगे। 2 ज़रब 6 माइनस 11 बराबर हो जाते हैं 1 के और यहाँ हम 1 को रेंज में शामिल करेंगे क्योंकि डोमेन में 6 शामिल था। और अब रेंज को हम मैथमेटिक्स की ज़बान में इस तरह से दिखा सकते हैं कि जी ऑफ एक्स उन रियल इक़दार के मजमूए का फ़र्द है जिसमें जी ऑफ एक्स -3 के बराबर या उससे ज़्यादा है और 4 से कम या उसके बराबर है।